आप उसे नोट के नाम पे बेच रहे हैं, मुर्गा भात के नाम पे बेच रहे हैं, तो नुकसान आप अपना कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का कर रहे हैं, बिहार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 400-500 रुपया ले जाता था, आज वो लेकर के जाता है 250 रुपया, यानी डबल दाम में पैसा आप शराब खरीद लिए। पता नहीं कैसे उन नेताओं को फील हो रहा है कि शराबबंदी है, हालांकि उनको पता तो सब कुछ होता है, लेकिन दिखाते पब्लिक ऑटो में मुझको बोलना पड़ता है, बड़े इतना लोग गलत लोग शराबी जो हैं वो बैठते हैं और महिलाओं को उतरना पड़ता है। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर ने विधिवत जनसुराज पार्टी बना दी। 2 अक्टूबर को उसका जो है स्थापना अधिवेशन जो है वो मनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो 2 अक्टूबर को गांधी जी की फोटो पीछे लगाकर और मद्य निषेध कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं। बिहार की तमाम महिलाओं से भी हमने पूछा है, कुछ रिएक्शन आए हैं, लेकिन आज हम जनसुराज के दफ्तर में बैठे हैं और तमाम यहाँ बाहर से भी महिलाएं आई हैं और जनसुराज का प्रतिनिधित्व करने वाली भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब उन्हीं से जानते हैं कि क्या मद्य निषेध यदि खत्म होगा तो उनके घर में जिनके पति मद्यपान करते होंगे उनके घर में फिर से लड़ाई छिड़ेगी या कुछ अलग होने वाला है। क्या कहेंगे? प्रशांत जो है मद्य निषेध कानून खत्म कर रहे हैं, क्या सही है ये? इसमें गलत क्या है, आप मुझे जरा बताइए। रास्ते पे लोग झगड़ेंगे? रास्ते पे लोग क्या अब नहीं झगड़ रहे हैं? क्राइम अलग है, शराब पी के झगड़ना अलग है। देखिए, अगर हर छोटी छोटी बात का यदि हम ध्यान दें तो हमारे बगल का ही राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां तो शराबबंदी नहीं है, वहां बाबा जैसे सीएम है। जी, यही बात है। सही नेतृत्व जब होगा, सही तंज कसा जाएगा, शराबबंदी यदि सही नियमों के साथ लागू की जाएगी, प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ, टाइम फ्रेम के साथ, तो यहाँ भी वही चीज देखने को मिलेगी। नहीं, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20,000 से 22,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है सालाना, उसे हम जो है उसको शिक्षा में खर्च कर देंगे। सही कह रहे हैं। तो उसके बाद भी तो रेवेन्यू के बहुत से साधन है। बालू से करीब करीब समझ लीजिए आपकी 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो बालू ही ये कर दें, शराब को क्यों खोलने की जरूरत? वो भी करेंगे। तमाम तरह के माफियाओं पर सही तंज कसा जाएगा जब सही नेतृत्व आएगा बिहार में। शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, अनाज माफिया हो, चाहे किसी भी अन्य तरह की चीजें हो, जब सही नेतृत्व आएगा तब सही तंज कसा जाएगा। देखिए, मैं बार बार पूछ रहा हूं आप लोगों से, सही नेतृत्व। देखिए, लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर ने चौसा की पहली गोटी चल दी, कुछ जातिवाद वाली जो पार्टियां हैं वो चित्त हो गई, मनोज भारती को उठाकर बना दिया, दलित कार्ड खेल दिया। तो शुरुआत तो उन्होंने कर दी जातिवाद से। जी, उन्होंने सिर्फ एक दलित को ही अध्यक्ष नहीं बनाया है जनसुराज का, उन्होंने एक IITN को बनाया है, एक IFS ऑफिसर जो रह चुके हैं उन्हें भी बनाया है। उन्होंने उसे पार्टी का नेतृत्व हाथ में दिया है जो उनसे भी ज्यादा काबिल है उनकी नजर में। और लेकिन ये अधिकारी जो है ना, जिसे IAS कहा जाता है, जो सत्ता चलाते हैं, वो मंत्री से डरते हैं। वो अधिकारी माने वो IITN है कोई, देखिए 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, जब उप मुख्यमंत्री थे तो आगे पीछे बड़े बड़े IAS चलते थे, तो IASओं का रुतबा वहां घट जाता है, मानती है ना? या IITN हो, IAS हो, जो भी हो, रुतबा भले घट जाता होगा लेकिन उनकी काम करने की क्षमता जरूर कायम रहती होगी। सही नेतृत्व यदि आएगा तो सही लोग सही जगह पहुंचेंगे। और सही, आज अगर हम यदि अनाज माफिया की बात करते हैं तो आखिर क्या कारण है कि जनता को सही अनाज नहीं मिल पा रहा? 4 किलो ही तो देना है, तो भी क्यों 3 किलो और 2 किलो ही दिया जा रहा है? अब यानी कि 4 किलो देना है तो 3.5 किलो दे रहे हैं। ये तो छोटे माफिया हैं, इसके बड़े माफिया के बारे में कहीं सुना है आपने? जी, आप सीक्वेंस को कलेक्ट करिए सर, यही अनाज माफिया होते हैं, फिर इनके ऊपर व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, फिर कुछ पैसे कलेक्ट होते हैं, फिर वो इलेक्शन में यूज होते हैं। सही चलिए, बड़ा सही सवाल उठाया इन्होंने कि अनाज माफिया। आपको दिखता होगा कि राशन की दुकानों में जो 4 किलो अनाज मिलना चाहिए वहां 3.5 किलो मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अनाज की जो माफियागिरी है वो कैसे होती है। पैक्स अनाज नहीं खरीद के दलालों के थ्रू किसानों से अनाज खरीदा जाता है और उसी अनाज को बिहार से पंजाब के मंडियों में भेजा जाता है। वहां न्यूनतम सपोर्ट प्राइस से बिहार के ही माफिया अनाज खरीद के फिर से बिहार सरकार को 4 किलो राशन देने के लिए भेजते हैं। चलिए, ये हुआ बहुत बड़ा अनाज माफिया का फार्मूला। दीजिए उनको। शराबबंदी जो है खोलने की बात कर रहे हैं, मद्य निषेध कानून को रद्द कर देंगे, कहां तक सहमत हैं आप?
बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और चूंकि मैं बिहार में देख रही हूँ कि शराबबंदी कहीं है ही नहीं। आपको हाँ, दुकानों में शराब नहीं मिलती है, अब उसका पैमाना जो है बदल गया है। अब आपको होम डिलीवरी मिल जाता है आराम से, जो ब्रांड चाहिए, तो होम जो डिलीवरी चाहिए। तो दवा की भी मिल रही है, होम डिलीवरी तो हर चीज की मिल रही है। तो दवाई बंद नहीं है ना, दवाई को आपने बैन नहीं किया है, शराब बैन करके रखा है। हाँ। एक ऐसी चीज बैन करके रखी है जो बैन है ही नहीं। लोग उसका सेवन कर रहे हैं, लोग पी के रास्ते पे पड़े हुए हैं। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, रील्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब खोल के उठा के देख लीजिए, आपको सब जगह जो है शराबबंदी कहीं लागू नहीं है। ये सिर्फ पता नहीं कैसे उन नेताओं को फील हो रहा है कि शराबबंदी है, हालांकि उनको पता तो सब कुछ होता है लेकिन दिखाते नहीं है। और पुलिस प्रशासन जो है, उनका जो भी मेजर रेवेन्यू कलेक्शन हो गया है वो शराबबंदी से हो गया है। इसके पीछे जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। तो शराबबंदी जब है ही नहीं तो हम पुलिस को एंगेजमेंट क्यों कराएं? हम क्यों सिर्फ दिखावा करें कि शराबबंदी है और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, और ये ब्लैक मार्केटिंग का जो दुकान है उसको और बड़ा कर रहे हैं। कितना खुश है शराबबंदी से? शराबबंदी तो सिर्फ दिखाने को पेपर में हुआ, एक्चुअली ये हुआ नहीं है। मतलब ये नीतीश कुमार जी को भी पता है कि शराबबंदी है, उनके बगल में शराब बिक्री हो रही है। पुलिस जो थाने हैं वो लोग बिक्री करा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं और वो लोग अपने थानों में रख करके वो बिक्री करते हैं और दुगनी दामों से। ऐसा पहले 5 लाख करोड़ रुपया जो भारत सरकार को जाता था, अगर वो दुगनी कीमत तो समझिए कि शराब का रेवेन्यू 10 लाख करोड़ हो रहा है, जो कि वो शराब माफियों पे जा रहा है और भ्रष्टाचार ऑफिसर के पास। शराब बिक्री शुरू हो जाएगी तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि ये जो आपके घर के बगल में दुकान खुल जाएगी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पियक्कड़ वहाँ रोज पियक्कड़ मैं ऑटो से अगर सफर करती हूँ तो अधिकतर लोग एकदम छोटे से छोटे चाहे वो बड़े से बड़े सब पी कर बैठे रहते हैं। मुझको रास्ते में उतरना पता है कई बार कि सब पिए हुए हैं, मुझको उतार दीजिए रास्ते में। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पटना से? जी हाँ, पटना में भी चलती है ऑटो? एकदम ऑटो चलती है। मैं ये नीतीश जी ये नमूना सुन लीजिए, पब्लिक ऑटो में मुझको बोलना पड़ता है, बड़े इतना बैठ लोग के गलत लोग शराबी जो हैं वो बैठते हैं और महिलाओं को उतरना पड़ता है, और आप कहते हैं कि सुशासन है। सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, महिलाएं कह रही हैं। हाँ, और बताइए। हाँ, तो कई बार है भद्दे कमेंट्स ये सब पी करके करते हैं, और वो लोग तो कभी जब इतना मैं अच्छा अभी बंद है तो भद्दे कमेंट कर रहे हैं, पी करके खुल जाएगी तो क्या कितना दूर तक दायरा जाएगा? ये तो पहले भी होता था, तो इसको आप रोक नहीं सकते जब तक महिला सशक्ति नहीं होगी। जब मैंने हल्ला किया तो उन लोगों ऑटो ड्राइवर ने उतारा उन लोग को, वो लोग बिना पैसे दे करके उतर गए। बोले हम बोले अरे पैसा तो लीजिए, बोले जाने दीजिए, ऐसे लोग को मुझको नहीं बैठाना पी करके। हमें तो रोज दिन तो यही होता है, पैसे सब पिए हुए लोग बैठ जाते, क्यों आपको नहीं महकता है? तो बोले महकता है, हम मुझको क्या पता कि आप चढ़ेंगे या। लेकिन एक बात तो मानेंगी ना कि शराबबंदी से आप लोग खास करके महिलाएं रोज रात को जिनके हस्बैंड जो हैं पी के आते थे, घरों में मारपीट द्वेष कला होता था, उससे थोड़ी सी निजात तो मिली? नहीं, अभी भी पी कर आते हैं। तो मैंने आप शराबबंदी का शराबबंद जो खुल रहा है, हाँ, क्योंकि लोग जो फालतू जो पैसा दे रहे हैं तो कम से कम उससे तो आदमी लोग बचेगा ना। घर का जो पैसा जो कमा के जो मैंने आप ये चाहती हैं कि भैया खोल दो, जो 500 रुपए में होम घर जाता हो था रही है वो कम से कम 250 रुपया तो बचेगा। घर जो जाता था 500 रुपया लेकर के, जो मजदूर 4 दिहाड़ी करके 500 रुपया लेके जाते थे, अब वो बाहरी शराब 250 रुपया खरीद करके 250 रुपया लेके जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ा, आप बताइए। मैंने आप सपोर्ट में हैं, प्रशांत के साथ हैं आप इस मामले में? हाँ, आप भी साथ हैं प्रशांत के इस मामले में? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि शराब पीने से ये प्रशासन की कमाई हो रही है। शराब पी करके चुपके से पीते हैं, उनको चेक करते हैं, पिया हुआ है 10,000 रुपए लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। प्रशासन की कमाई हो रही है शराब बंद की वजह से। अगर ये शराब खुली रहेगी तो प्रशासन की ऐसी कमाई नहीं होगी। प्रशासन की तो कमाई यदि खुल भी जाएगी ना, तब भी उनके पास ऐसे कानून है कि वो कमाई लेंगे। इस तरह तो नहीं ना होगी। और जिस तरह इसकी माफिया भी हो गए हैं बहुत सारे, हर जगह ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। जो 500 का है उसको 1,500 में बॉटल बेचा जा रहा है। इससे भी तो हम लोग परेशान हैं। ये महिला इससे भी परेशान है। के पास कहाँ से आती है कि 1,500 की बोतल बिक रही है? बिल्कुल बिक रही है। जिनके घर में पी रहे हैं वो जो पहले पैसे आते थे 500 में पीते थे तो मतलब पैसा ज्यादा आता था। अभी तो 1,500 पीना तो उतना ही है उनको, तो पी करके उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा शराब में ही डाल रहे हैं। सर्वे बड़ा अच्छा किया है आपने, प्रशांत तक रिपोर्ट गई है। हाँ। क्या मानते हैं प्रशांत किशोर के आ जाने से बिहार बदलेगा?
बिल्कुल बदलेगा सर। विपक्षी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि बहुत आए, एक अमेरिका से आई थी, पुष्पम प्रिया नाम था, चली गई, प्रशांत भी बोरिया बिस्तर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, और ये बोरिया बिस्तर बांध कर जाने वाले में से जब 10 में से नंबर देना हो तो प्रशांत को कितना नंबर पूरे देंगे 10 आज के डेट में? पूरे 10। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया तो 10 में फिर भी 10 है, क्योंकि जो इनकी बातें हैं, जो इंटरव्यू मैंने सुना है, इनको समझा है, उससे मैं 10 दूंगी सर। 10 में नंबर देना हो प्रशांत को कितना देंगे? पूरे 10। क्यों? अभी तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ही इतनी तेज है कि गली गली शोर मच गया है कि प्रशांत किशोर के नाम की हवा चल पड़ी है। वो हवा जो बिहार की राजनीति में आपको पता ना, टॉपर भी फेल करता है। जी बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो कैसे 10 में 10 दे रही हैं आप अभी? तो टॉपर फेल दूसरी व्यवस्था में कर रहे हैं सर। जो मैंने आपसे कहा, सही नेतृत्व से सही निष्कर्ष निकल कर आएगा। जब मौजूदा सरकार इस बात को मान ही नहीं रही है कि उनके बस में नहीं रह गया अब बिहार का नेतृत्व। अरविंद केजरीवाल भी सही नेतृत्व देने आए थे जी, क्या हासिल हुआ है? जी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन का निष्कर्ष थी। जन सुराज एक अभियान था, एक बहुत सिंपल सा अभियान जो जमीनी स्तर पर लोगों को पंचायतों में घूम घूम कर केवल ये बता रहा था कि आप पीछे रह गए हैं, पूरे देश में बिहार पिछड़ गया है, सिर्फ इस वजह से आपकी सोच है इसका कारण। नोट के नाम पर वोट देंगे, मुर्गा भात के नाम पे वोट देंगे, आप हैं इसका कारण, आपकी सोच है। हमने मतलब ये आप मानती हैं कि आने वाला 2025 का चुनाव होगा वो नोट और मुर्गा पे नहीं होगा? जी, जिस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं हम तो कतई नहीं करेंगे। अब हमारे विपक्ष जो चाहे चाल चल नहीं। आप देखिए, जो मैंने आज भी बिहार में ऐसे वोटर हैं कि कल चुनाव है तो आज रात को तय होता है, उनके घर में मुर्गा जाता है, देखिए पदयात्रा नोट जाती है जी। तो आप उनको ये लगेगा कि भाई हमको एक वोट देने के लिए 500 की एक नोट मिल रही है, जो गरीब तबका है। और बिहार के जो राजनीतिज्ञ हैं इस चीज को पहचानते हैं, जानते हैं। उस चीज को आप कैसे आप लोग प्रशांत जी का ये कह कर गला खराब हो गया, फिर भी मैं दोबारा इस माइक से और जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि पदयात्रा ने जन जागरण का काम किया है, ना केवल सरकार की गलतियों को दर्शाया है बल्कि समाज क्यों पिछड़ रहा है इस बात को भी बताया है। जब हम महिलाओं से बैठक करते हैं, जनता से बैठक करते हैं तो उन्हें यही बताते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि वोट कितनी कीमती चीज है। जब हम जन जन तक ये जागरण करेंगे तो फिर लोग मुर्गा भात बांट के देखते हैं कितनी बिकती है। चलिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और प्रशांत की टीम के तरफ से चैलेंज हो रहा है कि लोग मुर्गा भात बांटकर देख लें कि हमारी जो पदयात्रा है, जो हमने लोगों को का हृदय परिवर्तन करने की बात की है, उसमें दम है या 500 की नोट पर जो गांधी छपे हुए हैं उसमें दम है। देखते हैं, 2025 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन जन सुराज ने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है, इतनी एक लंबी लकीर खींच दी है कि उसके नीचे उससे बड़ी लकीर खींचने की कुवत जिस पार्टी में होगी वही जन सुराज के सामने टिक पाएगा, जैसा कि प्रशांत किशोर का कहना है। इंतजार करते हैं हम भी, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।